आ जाओ भाई, आ जाओ बेटा, आप जेई मेन साइड कर दो, अभी के लिए जेई मेन साइड कर दो सारे बच्चे। दूसरी चीज भी खराब करनी है नहीं ना, सब कुछ साइड कर दो, उसकी एनालिसिस, उसकी मेहनत, उसका सारा प्रोसेस अलग है। अभी सब बोर्ड टफ आएगा, ऑब्वियसली टफ आएगा, फिजिक्स का तो टफ ही आता है, मैं केमिस्ट्री और मैथ्स का तो नहीं जानता, लेकिन अगर आप फिजिक्स का पेपर देखें, अब मैं डराने के लिए नहीं बोलूंगा, पता लगे मैं बोल दूं नहीं नहीं बेटा आसान होता है, कल जाके तेरी हवा टाइट हो जाए, तो मैं ईमानदारी से बताऊंगा जो फिजिक्स का आपका पेपर आता है, ठीक है, वो टफ एंड की साइड ही होता है, मतलब इजी तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट से थोड़ा सा प्लस है, और आप बच्चों के हिसाब से जो बच्चों का रिएक्शन आता है उसके हिसाब से टफ ही बोलेंगे। तो ये पेपर आपको थोड़ा सा टफ एंड पर दिखेगा। 1 मिनट के लिए आप लोग अपना जेईई मेंस को अब साइड करिए, जरूरी है, क्योंकि जो कल आपके पास होने वाला है एग्जाम, वो भी आपके लिए एक इक्वली इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, उसको आप खराब नहीं होने दे सकते जस्ट बिकॉज आप कुछ फील कर रहे हैं, आपकी काफी मेहनत लगी है, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको ले जाना है। प्लीज एक मेरी बात को मानिएगा, ठीक है, जेईई मेंस में जो भी चीजें हुई, ठीक है, जो भी चीजें हुई, कुछ बच्चों का अच्छा गया, कुछ बच्चों का अच्छा नहीं गया, कुछ बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे एज अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नीचे ही होंगे, जिसके अगर आप देख रहे हैं किसी के 200 मार्क्स है, वो भी सोच रहा होगा यार 240 आने चाहिए थे, वो भी कहीं ना कहीं एक फेज में गिल्ट मोड में होगा, डिप्रेसिव मोड में होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभी आपके लिए जो जेईई मेंस है उसको आपको फॉर द टाइम बिंग आपको साइड रखना चाहिए, और मैच्योरिटी यही कहती है कि ये भी एक एग्जाम था जिसने आपको पुश किया याद करने के लिए, तैयार करने के लिए, मेहनत करने के लिए। अब जो दूसरा है आपके लिए बोर्ड्स, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको मैसअप करा, देखो हर चीज का एक प्रॉब्लम है, ठीक है, हाँ प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि कल कई बच्चों का एग्जाम है, तो वहां पे पीस ऑफ माइंड होता है। एग्जाम से, जेईई मेंस से पहले भी मैंने आपको कई चीजें बताई थी, उसका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई नहीं, अभी भी हमारे पास जेईई मेंस का एक अटेम्प्ट है। जिन बच्चों का जेईई मेंस खराब हुआ है बेटा, तैयारी करने का तरीका चेंज नहीं होता है, हाँ किस चीज को प्रेफरेंस दी जाती है इसके बारे में हम आराम से बात कर लेंगे। कल एक बार बच्चे पेपर दे करके आ जाते हैं, कुछ बच्चों को 5 मार्च को है, तो हम लोग 1-2 दिन रुक करके फिर से एक बार मिलेंगे, फिर जेईई मेंस के बारे में मैं आपको कुछ और चीजें गाइड करूंगा, क्योंकि आपके मैथ्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, इंग्लिश, सीएस और भी एग्जाम्स होंगे, सबके अलग अलग अपने ऑप्शनल है, तो सबके एंड डेट्स अलग अलग है, लेकिन एक पैटर्न है उसको मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करना कि उसको जितना फॉलो कर सके उतना फॉलो करिए, ठीक है। अब बात आ रही है, सबसे पहले ऑल दी बेस्ट, मैं आप सभी लोगों को मतलब दिल से बोलूंगा कि आप जाइए अपने एग्जाम को अपने बेहतरीन तरीके से लिख करके आइए। फिजिक्स का पेपर, मार्केट का नोशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा कठिन साइड में आता है आपको पेपर देना, क्योंकि आप में से कई बच्चे होंगे जो पूरे टाइम डमी रहे होंगे, कई बच्चे होंगे जिन्होंने स्कूल में अटेंडेंस का लोड नहीं था तो वो स्कूल गए नहीं, कभी कभार गए, कभी कभार नहीं गए, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हमेशा स्कूल से गए हैं। जो हमेशा स्कूल गए होंगे उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा एप्टीट्यूड सही होता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूल में बार बार इस प्रकार के एग्जाम दिए होते हैं, उनको लिखने का समझ आया होता है, कभी कभार टीचर ने मार्क्स इधर उधर काटे होते तो उनको वो गम याद होता है कि यार मैंने ऐसे लिखा था तो मार्क्स नहीं दिए थे टीचर ने, ऐसे लिखा था तो मार्क्स दे दिए थे टीचर ने, तो उनके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस उनको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में डालते हैं। सबसे ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं यहाँ पे डमी वाले, और या फिर जो वो बच्चे जिनके अटेंडेंस का लोड नहीं था, वो कभी गए ही नहीं, ऐसे बच्चे, उनको अब लगता है कि सर अब कैसे करेंगे। बेटा जितना खुल के लिख सकते हो, पहली बात स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन रखना, ये मत सोचना कि सुंदर सुंदर लिखूंगा तो मार्क्स आएगा, नहीं, सही लिखोगे और समझने वाली मतलब सुंदरता के साथ लिख दोगे तो मार्क्स मिलेगा। सबसे पहली चीज है स्पीड स्टार्टिंग से रखना, मजे मजे में पेपर सॉल्व करना मत स्टार्ट करना, ठीक है। ये नहीं कि यार मैं पहले ना आराम आराम से देख लेता हूं, नहीं, बाद में पैनिक कर जाओगे। स्टार्टिंग से स्पीड रखनी है, एक ऐसी स्पीड जिसमें आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदी ना हो। देखिए भाई, हैंडराइटिंग का कोई मार्क्स नहीं होता, लेकिन हाँ एक प्रेजेंटेशन नाम की चीज होती है बोर्ड्स में जो मैटर करती है, हैंडराइटिंग का कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन आप इतना भी गंदा प्रेजेंट मत करके आइएगा कि जो आपका एग्जामिनर जो चेक कर रहा है आपके पेपर को वो चीजें ही ना समझ पाए। तो आपको अगर लग रहा है कि आप तेज लिख रहे हैं और गंदी राइटिंग में कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्लो हो जाना, और अगर आपको लिख रहा है आप बहुत सजा सजा कर लिख रहे हैं, भैया उसका कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं होने वाला, आंसर गलत होगा तो 0 ही मिल जाएगा, यस और नो, हो सकता है अटेम्प्ट करने का आधा 1 मार्क मिल जाए, यही होगा मैक्स टू मैक्स। तो आपको एक ऐसी स्पीड मेंटेन रखनी है कि आपके वर्ड्स
डिस्टिंग्विशेबल हो, कि टीचर समझ पाए कि आपने क्या लिखा है, और ज्यादा सजा वजा करके नहीं रखना है, स्टार्टिंग से ही स्पीड रखनी है। अब अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। कई बच्चे क्या करते हैं, पहला सवाल लगाया, 22वां लगाया, 23वां लगा दिया, फिर 15वां लगा दिया। डोंट डू दैट। उसमें सेक्शंस हमारे पास होंगे, तो अगर आपने एक सेक्शन ए पकड़ा है तो सेक्शन ए में मान लीजिए 10 सवाल है, तो आपको 10 के 10 सवाल ऑर्डर में लिखने चाहिए। कोई ऐसा रूल नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। नहीं, बात होता है कि आप एग्जामिनर को या जो आपका जो पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, उसको आप कितना कंफर्ट में डाल रहे हो। वो अगर कंफ्यूजन में रहा तो भाई तुम्हारा पेपर हो सकता है जहां पर आपको थोड़े से मार्क्स मिल सकते थे, तो हो सकता है उसने आधा एक मार्क कहीं ना कहीं कम कर दिया इरिटेशन में। वैसा वो ना हो, तो आपको जैसे मान लीजिए कि 10 सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको 3 नहीं आता था, आपको 7 नहीं आता था, तो ऐसा मत करना 1 करा 10 करा, ये इजी मीडियम नहीं, ऑर्डर में जाइएगा। 1 2 3 नहीं आता छोड़ करके 4 5 6 7 नहीं आता था 8 9, और अगर आपको लगता है कि यार मेरे को 3 और 7 यहीं अटेम्प्ट करने हैं, वहीं करिएगा, अदरवाइज सेक्शन क्लोज करके सेक्शन डी पे चले जाना। फिर उस ऑर्डर में मान लो वहां पर आपके 2 सवाल नहीं बने, ये बीच बीच में छोड़ते हुए जाना और ऑर्डर में चलना, जिससे टीचर को रहेगा कि भाई 10 में से 3 और 7 नहीं करा, फिर उसके बाद 12 नहीं करा, 15 नहीं करा, और आखिरी में दोबारा सेक्शन की रिपोर्टिंग करना कि भाई सेक्शन ए का मैं 3 और 7 यहां अटेम्प्ट कर रहा हूं, अगर आप उसको लास्ट में कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस में अटेम्प्ट करिएगा। अदरवाइज टीचर कभी कभार इरिटेट होकर के, जहां आपके मान लीजिए 5 मार्क का सवाल था, आपको 3.5 मिलने चाहिए थे, वो ऐसी मजे मजे में दे देगा 2.5 मार्क, क्योंकि वो इरिटेटेड है भाई, वो इतना नहीं सोचेगा बच्चे ने एफर्ट्स लगाए हैं उसको सीक्वेंस करने में, ठीक है, ये मैटर करता है। राइट एज पर मार्क्स। कई बच्चे क्या होते हैं कि कुछ सवाल देखे कि भाई ये तो मेरे को आता है तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। डोंट डू दैट, इसमें आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा। टीचर कोई आपको अगर 2 मार्क्स का सवाल है तो 2 में से 5 नहीं दे देगा, ठीक है, वहां स्टेप मार्किंग होती है। प्लीज नजर रखना कि आपके 2 मार्क्स का सवाल ज्यादा नहीं, 5-6 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। 5 मार्क का सवाल आप 10-15 लाइन तक आराम से ले जा सकते हो, वहां पे डेरिवेशन हो सकती है, न्यूमेरिकल हो सकते हैं। 1 मार्क के सवाल में आपको कोई ज्यादा स्टेप्स नहीं करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं आंसर के साथ एक हिंट लिख सकता हूं या कंसेप्ट लिख सकता हूं, कंसेप्ट यूज्ड, कि इसमें ऐसा ऐसा करा है, और अगर आप साइड में क्लीन रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्लीन रफ वर्क नहीं करते, तो रफ वर्क के लिए अपना साइड में लाइन खींच लेना बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे पास फिजिक्स के पेपर में आती है। तो आप अपना, जब आपको पेपर मिलेगा तो 10-15 मिनट बोर्ड्स में मिलता है, आप पेपर को एनालाइज करना, तो आप क्वेश्चंस को सीक्वेंस में ही मार्क कर लेना, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, ऑर्डर में। और जो आपको डाउटफुल लग रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको डाउट में या गोल गोल बना लीजिएगा, सबसे पहले ऑर्डर में जाना। और अगर आपका रफ वर्क है तो क्लीन रफ वर्क, आपने क्वेश्चन नंबर 1 अगर यहां अटेम्प्ट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 यहां अटेम्प्ट किया है, आपने रफ वर्क यहां पर बनाया है, तो आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का रफ लिख करके सॉल्व कर देना। अगर मान लीजिए टीचर को लगा कि हाँ यार बच्चे ने कोशिश करी है, हो सकता है कुछ आपको मार्क्स मिल जाए, सर यहां पर स्पेस रह जाएगा, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का रफ वर्क आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिएगा। कई बच्चे क्या होते हैं ना, इतना पास पास लिखते हैं, डोंट डू दैट, ठीक है। आपको शीट की कोई कमी नहीं है, इतना आप सफिशिएंट स्पेस छोड़ करके आराम आराम से अपना पेपर लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को भी इरिटेशन ना हो, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एज पर मार्क्स। पता लगे 5 मार्क के सवाल में, जहां पर मान लो 3 और 2 का उन्होंने बाइफर्केशन कराया, और वाले क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस मिलेंगे और क्वेश्चंस जिसमें आपको लग रहा है कि आप बेटर जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी नॉलेज को, उसको उठाइएगा, ठीक है, उसको उठाइएगा। और एक्सप्लेनेशन एज पर मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 1 मार्क का सवाल आता था तो उसको पूरा एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, और आखिरी तक समय नहीं बचा और 5 मार्क के सवाल को 2 लाइन में निपटा दिया। डोंट डू दैट, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा आप बहुत अच्छा पेपर करके आए, जब बोर्ड्स का रिजल्ट आता है बच्चों के मार्क्स गिर जाते हैं, क्योंकि आपने पेपर ढंग से अटेम्प्ट नहीं किया होता है। पेपर में आपको हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर आ गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आ गया, प्लीज पेन से मत बनाइएगा, प्लीज पेन से मत बनाइएगा, आप पेंसिल से बनाइएगा। लेबलिंग जो करनी है एक साइड में, वन साइड लेबलिंग आपको करनी है। ऐसा नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई डिवाइस बना दिया तो लेबलिंग अगर आप कर रहे हैं तो एक साइड में ही लेबलिंग करिएगा और पेंसिल से ही करिएगा, ठीक है, पेन से मत करिएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती होगी फिर आप क्या करोगे, ये करोगे, और इससे पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाता है, ठीक है। स्पेस बिटवीन दी आंसर्स, कई बच्चे होते हैं लाइन से भाई साहब चिपकाए पड़े हैं,
क्वेश्चन नंबर 1 था, वही क्वेश्चन 2 है, वही क्वेश्चन 3 है। भाई तेरे को स्पेस के लिए कोई दिक्कत नहीं, तू एक्स्ट्रा शीट ले लेना। इसमें क्या होता है, कई बार एग्जामिनर से कुछ सवाल चेक नहीं होते हैं, उसने 1 का मार्क्स दे दिया, 2 का दे दिया, ऐसे करा, हो सकता है एक क्वेश्चन तेरा मार्क्स देना रह जाए, वो भूल जाए। इतना पास पास मत लिख करके आइएगा, 1-2 लाइन, 2 लाइंस का आप एटलीस्ट गैप दे देना एक सवाल और दूसरे सवाल के बीच में, ठीक है? एटलीस्ट 2 लाइन का हमारे पास गैप रहे। हाईलाइट योर आंसर्स, हाईलाइट योर आंसर्स। स्टेप्स का ध्यान रखेंगे, अगर आपके 3 मार्क्स में है हमारे पास या 5 मार्क्स में है तो नंबर ऑफ स्टेप्स अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देना, ठीक है? स्टेप्स का ध्यान रखना, क्योंकि स्टेप्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स में। अगर आपका आंसर गलत है तो टीचर ये देखता है कि आपने क्या कंसेप्ट लगाया। तो क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में आप अपना कंसेप्ट यूज लिख सकते हैं, ठीक है? कंसेप्ट यूज लिख सकते हैं ब्लैक पेन से। और ज्यादा टाइम नहीं कि भाई कंसेप्ट में, जैसे मान लो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आ गया फॉर एग्जांपल, अब तुम उसका कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन बता रहे हो कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। नहीं, कंसेप्ट है, कंसेप्ट जो होता है सीधे लिखना कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट्स इट। ये रिप्रेजेंटेशन का पैरामीटर है कि तुम्हें ट्रांसफॉर्मर में तुमने कंसेप्ट भी बताया और फिर उसका न्यूमेरिकल भी लगा दिया, राइट? अगर आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सडनली मान लीजिए आप कुछ कर रहे थे, अचानक से आपको कोई चीज यूज करनी है, तो साइड में यूज्ड, जैसे मान लीजिए आप लिख पाए, समय का नोटिस करते हुए चलना है। अब ये प्रेजेंटेशन होती है, जैसे मान लीजिए आपने a + b का होल स्क्वायर यूज करा, आपको लग रहा है कि मेरे पास समय है, मैं लिख सकता हूं, तो यूज्ड a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² है। ये नौटंकी अगर आप करना चाहें समय के हिसाब से आप करिएगा। और वाले क्वेश्चंस पर ध्यान रखना बेटा, मेरे टाइम पर मेरे से गलती हुई थी कि एक क्वेश्चन दूसरे, एक तो हिंदी इंग्लिश में होता है, ठीक है? एक तो हिंदी इंग्लिश में होता है, उसमें कई बार क्वेश्चंस के ABC पार्ट्स भी होते हैं। एक मार्क में 3 पार्ट्स बना दिए उन्होंने, 3 मार्क का सवाल था, ABC 3 पार्ट दे दिए, 2 पार्ट इधर थे, 1 पार्ट उधर है। ये मेरे साथ हुआ था, तो प्लीज ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए वो पेपर में यहां पर क्वेश्चन नंबर कुछ था, उसका एक मेरे को लगा शायद 2 ही मार्क्स का, 2 ही मार्क्स वाला सवाल होगा, मैंने पलटा, वहां पे एक मार्क का और था, अगले पेज पर ऐसे था, ठीक है? 1 मार्क का और था और यहां पर हिंदी में लिखा हुआ था। तो मैंने जैसे ही पलटा, मेरा ध्यान हिंदी पर गया, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया, 1 मार्क का सवाल चला गया, आता था, ठीक है? तो ऐसी चीजें आपको थोड़ी सी यहां पर ध्यान रखनी होंगी। जो आपके 1 मार्क वाले सवाल हैं उसमें डीप आपको स्टेप्स नहीं लिखने, आप अपना कंसेप्ट यूज लिख सकते हैं। रफ वर्क तो करना ही पड़ेगा आंसर तक निकालने के लिए, आप वो कर सकते हैं और फिर अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। 5 मार्क्स वाले में डिटेल जाना, जितना आप जा सकते हैं, स्टेप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना, स्पीड मेंटेन करके रखना, कोशिश करना कि भैया आप अपना 15 मिनट एटलीस्ट बचा पाए, ठीक है? 15 मिनट एटलीस्ट आप लोग बचा पाए। अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे बच्चे, बाद में पैनिक ना हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आपके पास अपना एडमिट कार्ड हो, आपकी जो भी चीजें आपको चाहिए कल पेपर के लिए, वो अच्छे से एक बार रख लीजिएगा। हाँ, क्लियर? डिजिटल चेकिंग होगी तो देखो भैया, अब ये आपके पास पहली बार हो रहा है, मैंने भी पढ़ा था उसका, ठीक है? अब मेरे को नहीं पता कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, किस लेवल का एग्जीक्यूट होगा, आई डोंट नो, ठीक है? लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि वहां पर आपका कोई नुकसान है, ठीक है? जैसा भी होगा, हम क्या मान सकते हैं, हमें नहीं पता वो प्रोसेस कैसे ड्रिवन होगा, वो विद टाइम समझ आता है कि यार ऐसे हुआ था। लेकिन अगर आप यहां पर समझे, हमारे हाथ में क्या है, मैं हमेशा कहता हूं हमारे हाथ में है अच्छे से प्रेजेंट करना, अपनी नॉलेज को अच्छे से लिखना, सारी चीजें अच्छे से समझाना, स्पेसिंग रखना। कटिंग जो बच्चे गंदी सी करते हैं, इसका भी बहुत प्रॉब्लम होगा। जब आप कटिंग करते हो, मान लीजिए आपने कुछ गलत लिखा, प्लीज ऐसे मत करना भाई। ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ऐसे कट नहीं कर सकते, ठीक है? कोई बच्चा बोले कि सर ये कैसी बात सिखा रहे हो, अरे भाई ये रिप्रेजेंटेशन की बात है, कटिंग में सीधे बस ऐसे कर देना, सीधे एक लाइन खींच देना, क्लियर? अपने आखिरी में पैनिक मत करना, सेंटर पर थोड़ा पहले पहुंच जाना। वेदर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो प्लीज ध्यान से अपना हेल्थ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं रात को कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, कल फूड पॉइजनिंग होगी, कुछ भी ऐसा ना हो कि आपकी हेल्थ पर रहे, और अच्छा जाएगा। बिलीव मी, हम सभी का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है? आप लोग जाइए, आराम से पढ़िए, वी ट्रस्ट यू, ठीक है? आप अच्छा ही करेंगे अपनी लाइफ में। ये पेपर जस्ट एक बात है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट चाहिए होता है, ये सभी के अंदर है। तो अच्छा अटेम्प्ट करके आइए, अपना बेस्ट दे करके आइए। हाँ, और हमारा सभी का बेटा, सभी का आशीर्वाद है आप पे, पूरी टीम आपके साथ है बेटा। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। और आपके मार्क्स कम आने पर या अच्छे आने पर ऐसा मत सोचिएगा आप किसी से कम है,
नहीं, आपकी मेहनत डिसाइड करती है। अगर आपने मेहनत करी है आज नहीं तो कल उसका एफर्ट आएगा, आज नहीं तो कल उसका फल भी आएगा।